हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी डिटेल स्टडी हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली क्या होते हैं कि दीज आर दी कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O विच इज़ अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि एक्चुअली ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको हम COOH से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और आप देखिए कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दिस इज़ C डबल बॉन्ड O ग्रुप कॉल्ड एज कार्बोनिल एंड दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल। तो आप यहाँ पर देखिए कार्बोनिल ग्रुप का कार्बो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इस तरह से XYL, ये दोनों को हम मिलाते हैं तो ग्रुप बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो दिस कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज़ नथिंग बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या आप इसको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है कह सकते हो। एंड इट मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप अल्किल और एरिल अटैच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि आपके पास ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन को हम नाम देंगे कार्बोक्सिलिक कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो इस कार्बोक्सिलिक कार्बन के साथ आप देखिए कि अगर हम अल्किल ग्रुप अटैच करते हैं तो ये जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इसी तरह से इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में हम अगर एरोमेटिक न्यूक्लियस अटैच करते हैं तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये बात जो है आप आसानी के साथ जो स्ट्रक्चर के अंदर इजीली जो है ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो सम हायर मेंबर्स आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज़ फ्रॉम C12 to C18 एंड these आर नोन एज फैटी एसिड्स विच ऑकर इन द नेचुरल फैट्स। तो आप देखिए कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखेंगे तो ये C12 to C18 दैट मीन्स 12 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर जो है 18 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड तक के ये हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जिसको हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। एंड दीज आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। इनको हम जो है जनरली फैटी एसिड्स का नाम देंगे। और ये जो है नेचुरल सोर्सेज से जो है आपको मिलेंगे। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फैट्स। तो इस तरह से ये जो है डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट का। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पहले हम जो है नॉमेनक्लेचर जो स्टडी करेंगे तो नॉमेनक्लेचर में जो है आपको मिलेगा कि दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अमंग्स द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेचर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाय द कॉमन नेम्स। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो है नॉमेनक्लेचर हम जो है किस तरह से देंगे। तो देखिए कि ये जो है अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आइसोलेट हुए हैं उनमें से एक जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं। और इनके ज़्यादातर जो नेम्स होते हैं वो इसके जो है नेचुरल नेम्स पर, जहाँ से इसको जो है आइसोलेट किया गया है, जिन सोर्सेज से इसको जो है ऑब्टेन किया गया है, उन सोर्सेज से जो है इसके नॉमेनक्लेचर को जो है डिसाइड किया गया है। तो उन सोर्सेज का ग्रीक या लैटिन जो नेम्स होते हैं उनके बेसिस पर जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है नॉमेनक्लेचर दोगे। तो जैसे कि एग्जांपल आप देखिए कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है सिंगल कार्बन वाला दैट इज़ HCOOH। इसका जो नाम दिया गया है दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। इसका जो है नाम दिया है फॉर्मिक एसिड। और इसका जो नेचुरल सोर्स है इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसको जो है रेड एंट, लाल चूंटी से जो है इसको ऑब्टेन किया गया है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंट्स। और ध्यान रखिए कि लैटिन वर्ड जो है फॉर्मिका, जिसका मीनिंग होता है एंट। तो लैटिन वर्ड इसका है फॉर्मिका विच मीन्स एंट। तो इसको जो हम चींटी कहेंगे। तो जो फॉर्मिका है फॉर्मिका, तो लैटिन वर्ड है, उस पर से ये एसिड जो बनता है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से दूसरा एसिड आप देखिए
जिसको हम नाम देंगे एसिटिक एसिड, और ये है CH3COOH। इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। तो देखिए इसको जो है कहाँ से डिराइव किया है, इसका जो है सोर्स क्या है। तो दिस एसिटिक एसिड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसीटम। तो इसका भी जो है ध्यान रखिए कि ये लैटिन वर्ड है एसीटम, जिसका मीनिंग होता है विनेगर। तो दिस एसिटिक एसिड इज़ द कंपोनेंट ऑफ द विनेगर। तो यहाँ पर जो है लैटिन वर्ड जो है एसिटम है, जिसका मीनिंग होता है विनेगर, और इस एसिटम से इसको जो है नेम दिया गया है एसिटिक एसिड। इसी तरह से आप देखिए कि ब्यूटीरिक एसिड जो है ये लैटिन वर्ड है ब्यूटीरम, जिसका मीनिंग होता है बटर। तो रेंसिड बटर से जो है ये ब्यूटीरिक एसिड जो ऑब्टेन किया जाता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CH2 COOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है ब्यूटीरिक एसिड। और ध्यान रखिए कि लैटिन वर्ड इसका है ब्यूटीरम, विच मीन्स बटर। तो बटर जो है रेंसिड बटर से जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइव होता है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पर जो है इस ब्यूटीरम नेम के मुनासबत से इसको हम जो है नाम देंगे ब्यूटीरिक एसिड। तो इस तरह से जो है आप देखोगे कि बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो कॉमन नेम है वो उसके सोर्स ऑफ आइसोलेशन से जो है उसको डिराइव किया गया, जो उसका लैटिन वर्ड है उसी पर से जो है उसको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से आप देखिए कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है कैप्रोइक एसिड, जो कि 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम जो है कैप्रोइक एसिड कहेंगे। और कैपर का जो मीनिंग है दैट इज़ गोट। तो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क फैट ऑफ गोट। बकरी के दूध की जो चर्बी होती है, जो फैट होती है, उसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसी के हिसाब से इसको जो है कैपर मीन्स गोट, तो इस नाम से जो इसको नाम दिया है कैप्रोइक एसिड। ऐसे और भी बहुत सारे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनके कॉमन नेम्स उनके सोर्स ऑफ आइसोलेशन का जो नेम्स होते हैं उसके बेसिस पर जो है उसको नॉमेनक्लेचर दिया गया है। अब चलिए आते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो इन IUPAC सिस्टम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग एंडिंग E ऑफ द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन विद ओइक एसिड। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास जो है अल्केन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो इस अल्केन के एंडिंग E को जो है आप ओइक एसिड से जो है रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से IUPAC नेम ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा अल्केनोइक एसिड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर डिसाइड कर सकते हो। अब इसमें जो है ध्यान रखिए कि अगर नंबरिंग सिस्टम जो है आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है दैट इज़ दिस कार्बन COOH, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो और यहाँ पर जो है आपको जो चेन दिखती है व्हाटएवर, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है इट इज़ ऑलवेज कार्बन नंबर 1। मीन्स आपको जो है नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। इस तरह से ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये जो है पेंटेन है, और इस पेंटेन के एंडिंग E को जो है आप ओइक एसिड से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये मॉलिक्यूल जो है पेंटेनोइक एसिड बनेगा। तो इस तरह से जो है आप आसानी के साथ जो है यहाँ पर जो है इसके नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। तो इसी तरह से जो है फॉर नेमिंग द कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप द अल्किल चेन लीविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप is numbered and the multiplicative prefix dicarboxylic acid, tricarboxylic acid etc. is रिटर्न बिफोर द नेम आफ्टर द नेम। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक से ज़्यादा जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस वक्त आपको क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को छोड़कर बाकी के जो कार्बन बचते हैं उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन कंसिडर कीजिए, और उसके हिसाब से कौन कौन से कार्बन पर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके नंबर को इंडिकेट करके आप वहाँ पर जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो द पोजिशन of carboxylic groups are indicated by the Arabic numeral before the multiplicative prefix। तो जो भी मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स है जैसे कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके पहले आपको प्रॉपर पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप उस चेन के अंदर कहाँ पर है वो शो करना है, वो नंबर्स आपको जो लिखना है। तो ये अरबिक न्यूमेरिकल आपको जो है इसमें यूज़ करना है 1 2 3 4 लाइकवाइज। ठीक है, तो आप देखिए टेबल नंबर 12.3 आपकी बुक में है
लुक हियर टेबल नंबर 12.3। तो इस टेबल में आपको बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, फिर उसके जो है कॉमन नेम्स हैं और साथ ही साथ जो है IUPAC नेम्स हैं। तो चलिए देखते हैं हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखेंगे। तो सबसे पहले HCOOH, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड और इसका IUPAC नेम देखिए, एक कार्बन है तो मीथेन से बनेगा मीथेनोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम होगा मीथेनोइक एसिड। इसी तरह से आप देखिए CH3COOH, इस मॉलिक्यूल को हम नाम दे रहे हैं कॉमन नेम में एसिटिक एसिड और आप देखिए 2 कार्बन है इसलिए ये हो गया ईथेन और ईथेन के ई को हम जो है ओइक एसिड से रिप्लेस करते हैं तो इट बिकम्स इथेनोइक एसिड। तो IUPAC नेम फॉर एसिटिक एसिड इज़ इथेनोइक एसिड। इसी तरह से आप देखिए मैं यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ कार्बन जो है इंक्रीज़ करता हूँ, CH3 CH2 COOH 3 कार्बन है सो इट इज़ प्रोपियोनिक एसिड। इसका जो है कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड और इसका जो है IUPAC नेम होगा प्रोपेन। प्रोपेन के ई को जो है ओइक एसिड से जो है रिप्लेस कर दीजिए तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से एक कार्बन मैं और इंक्रीज़ करता हूँ तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। दिस मॉलिक्यूल इज़ ब्यूटीरिक एसिड और इस ब्यूटीरिक एसिड को IUPAC नॉमेनक्लेचर हम देंगे ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ सिंपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन के हिसाब से पेरेंट अल्केन सेलेक्ट करना है हाइड्रोकार्बन और उसके एंडिंग ई को जो है आप ओइक एसिड से रिप्लेस करके इसका नॉमेनक्लेचर जो है दे सकते हो। ठीक है, अब चलिए कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का हम जो है नॉमेनक्लेचर देंगे तो वो नेम्स जो है क्या बनते हैं वो हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए एक मॉलिक्यूल हमारे पास है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है और इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड और यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये ईथेन डाइओइक एसिड आप इसको जो है कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई कार्बन है नहीं, इसलिए यहाँ पर आप जो है ये दोनों कार्बन को जो है ईथेन का जो है कार्बन कंसीडर कीजिए तो हम इसको लिखेंगे ईथेन। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो एंडिंग ई जो है आपको हटाना नहीं है, इसको एज इट इज़ जो है रहने देना है। तो ये इथेन और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए हम यहाँ पर प्रीफिक्स लिखेंगे डाइओइक एसिड। तो द करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर ऑक्जेलिक एसिड इज़ इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एक कार्बन आता है CH2। तो इस कंपाउंड का जो है नाम है मेलोनिक एसिड। दिस इज़ कॉल्ड मेलोनिक एसिड। अब इसका जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे दोगे, देखिए 1 2 3 कार्बन है इसलिए ये प्रोपेन डाइओइक एसिड जो है मॉलिक्यूल बनेगा। तो डायरेक्ट आप इसको जो है लिख सकते हो प्रोपेन डाइओइक एसिड। ध्यान रखिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जिसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस वक्त आप जो है अल्केन के ई को जो है ओइक एसिड से रिप्लेस करोगे। बाकी फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड उसके अंदर जो है ई को जो है आप रिप्लेस नहीं करोगे, उसको एज इट इज़ जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम है वैसे ही लिखना है और फिर जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके हिसाब से प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से आपको जो है वहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं। अब एक मॉलिक्यूल हमारे पास है सक्सीनिक एसिड। तो इसके अंदर आप देखिए कि CH2 जो है 2 नंबर्स में यहाँ पर बीच में है और इस तरह से आप देखिए कि 2 और 2 4 कार्बन्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज़ इसका जो है नाम है सक्सीनिक एसिड। कॉमन नेम इसका जो है सक्सीनिक एसिड है और इसका IUPAC नेम होगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप IUPAC नॉमेनक्लेचर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जिसके अंदर जो है मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो उस वक्त हम यहाँ पर जो है इसको किस तरह से जो है नॉमेनक्लेचर देंगे तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और है जिसमें 6 कार्बन्स होंगे तो आप उसको जो है एडिपिक एसिड कहिए और उस मॉलिक्यूल को हम जो है हेक्सेन डाइओइक एसिड कहेंगे। तो देखिए वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 4 टाइम्स
COOH, दिस इज़ कॉल्ड एडिपिक एसिड और इसका IUPAC नेम होगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो इस तरह से इसका जो है नोमेनक्लेचर बनेगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है, अब चलिए एक मॉलिक्यूल मेरे पास है ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड। तो देखिए वो स्ट्रक्चर क्या होगा। तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स यहाँ पर हैं। अब ऐसी सूरत में आपको क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ देना आपको और पेरेंट चेंज है कितने कार्बन की वो कंसीडर करना है। तो तीन कार्बन्स यहाँ पर है तो हम इसको जो है प्रोपेन कंसीडर करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड, इट इज़ ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड, इसका जो है कॉमन नेम है। अब IUPAC नेम आपको डिसाइड करना है। तो देखिए 1 2 3 तीन कार्बन यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन में है और तीनों कार्बन के ऊपर एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये मॉलिक्यूल बनेगा प्रोपेन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो गया प्रोपेन। अब आप देखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन तीनों पर है। तो मैं ये नंबर यहाँ लिखूँगा 1 2 3 और तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए मैं लिखूँगा ट्राइओइक एसिड। तो करेक्ट IUPAC नेम फॉर ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड इज़ प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओइक एसिड, या आप इसको जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है कह सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है नेम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले का एसिड्स का जो है नोमेनक्लेचर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ और उसके जो है कॉमन नेम्स और IUPAC नेम हम जो है कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि बेंजीन के साथ आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम जो होगा दैट इज़ बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इसी तरह से इसका जो है IUPAC नेम होगा बेंजोइक एसिड। यही यह नेम इसका जो है कंसिडर किया गया है, या फिर आप इसको जो है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो। तो इसका जो है कॉमन नेम होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसका कॉमन नेम है, या फिर आप इसको IUPAC में जो है कह सकते हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम फॉर बेंजोइक एसिड इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये जो है IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ साइड चेन के ऊपर जो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा CH2 COOH। तो यहाँ पर आप देखिए कि लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास जो है 2 कार्बन है। तो ये जो है मॉलिक्यूल जो है एसिटिक एसिड का जो है पार्ट है और उस एसिटिक एसिड के ऊपर जो बेंजीन अटैच है, दैट मीन्स फेनिल ग्रुप। तो हम कॉमन नेम इसका लिखेंगे फेनिल एसिटिक एसिड। कॉमन नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज़ फेनिल एसिटिक एसिड। और इस तरह से हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है इथेनोइक एसिड है IUPAC नोमेनक्लेचर में, और उसके सेकंड नंबर के कार्बन पर जो है फेनिल अटैच्ड है। तो हम इसको लिखेंगे 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। तो 2 फेनिल इथेनोइक एसिड इज़ द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल। उसके बाद जो है आप ध्यान रखिए कि अगर हम बेंजीन के ऊपर मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसीडर करते हैं तो तब उसका जो है नोमेनक्लेचर क्या होगा वो आपको हम बताते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम जो है ऑर्थो पोजीशन पर जो है अटैच करते हैं। तो इसका जो है कॉमन नेम होगा थैलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम ऑर्थो पोजीशन पर, दिस 2 एडजेसेंट पोजीशंस आर कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन, और इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे थैलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। इसमें जो है PH जो है साइलेंट होगा तो हम इसको जो है थैलिक एसिड कह रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि बेंजीन के ऊपर फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बनेगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से जो है आप आसानी के साथ जो है
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नॉमेनक्लेचर डिस्क्राइब कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, बहुत आसानी के साथ जो उसको डिसाइड कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टेबल नंबर 12.3 पर जो ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से जो उसको अच्छी तरह से जो स्टडी कीजिए, और एक्सरसाइज में भी जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हुए, वहाँ से भी आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप, आप इसको फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम जो इस तरह से इंडिकेट करेंगे, लुक हियर, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ पर जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच्ड होगा। ऑक्सीजन के ऊपर आपको जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शो करना है। तब इसमें जो है क्या होगा, देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड जो है इसकी तरफ ब्रेक होगा। तो आप देखिए कि इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, वो जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा इस तरह से। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इसका इस तरह से होगा। ये हो गया कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर जो है डेवलप होगा। तो दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाई ऑन इन वन प्लेन एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अबाउट 120 डिग्रीज। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरा के पूरा जो है सिंगल प्लेन के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। तो ये पूरे जो है जितने भी बॉन्ड्स हैं, चाहे वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो या कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, और ये जो वैकेंट वैलेंसी जो बता रहा है, ये सब के सब जो है सिंगल प्लेन पर होंगे, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज़ अबाउट 120। तो कहीं से भी आप देखिए ये बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 120 डिग्रीज़ का। मीन्स सिंपल जो है ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर आपको जो मिलेगा। तो द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, जिसमें यहाँ पर जो है इतने सारे जो है ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक जो है स्ट्रक्चर जो है बनता है। तो वजह क्या है कि यहाँ पर जो है आपको जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए इस ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होगा, और इस तरह से इसकी जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है कम होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ से आप जो है इसको बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशन के लिए जो है बहुत सारे मेथड जो है सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड होगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स। तो ये सारी रिएक्शन हमने पीछे स्टडी किया है, इसलिए हम इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पहला फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स, बिल्कुल सिंपल मेथड है जिसको आप जो है ऑक्सीडेशन मेथड जो है कह सकते हो। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम KMnO4 कहेंगे, इन न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन मीडिया, और बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड दैट इज़ CrO3 इन एसिडिक मीडिया। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो CrO3 है, एसिडिक मीडिया में अगर हम इसको यूज़ करते हैं दैट इज़ CrO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस रिएजेंट का जो नाम है इट इज़ जोन्स रिएजेंट।
ये रिएजेंट का नाम आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन में भी आज विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ जोन्स रिएजेंट, तो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो CrO3 ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड या CrO3 प्लस H2SO4 या फिर इस तरह से लिखा मिलेगा CrO3 डैश H2SO4, वाट एवर जैसा भी होगा, बस ध्यान रखना है कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिडिक मीडियम में H प्लस जो है लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको जो है जोन्स रिएजेंट जो है कहोगे। तो इस रिएजेंट के प्रेजेंस में जो है प्राइमरी अल्कोहल जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, या फिर आपके पास जो है अल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो अल्डिहाइड का भी आप ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक जो है जनरल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है अल्कलाइन KMnO4 है या एसिडिक KMnO4 है या न्यूट्रल KMnO4 है। इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एसिडिक, अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में ले सकते हो। इसी तरह से जो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम जो है आप यूज़ कर सकते हो। दीज आर दी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आप देखिए हमारे पास एक जनरल अल्कोहल है RCH2OH, दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जो है आप ऑक्सीडेशन कीजिए। ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास जो है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है। पहली जो रिएक्शन है होगी दैट इज़ अल्कलाइन KMnO4 अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरी रिएक्शन होगी फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इस रिएक्शन से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा RCOOH। तो दिस CH2 ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसी तरह से जो है आप देखिए कि हमारे पास जो है एक एग्जांपल हम लेते हैं 1 डिकेनॉल की। तो देखिए CH3 CH2 8 टाइम्स CH2OH, ये टोटल जो है 10 कार्बन होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है 1 डिकेनॉल आप इसको जो है कह सकते हो। डिकेन से ये बनेगा डिकेनॉल। तो 1 डिकेनॉल को जो है आप पोटेशियम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम जोन्स रिएजेंट कह रहे हैं, तो ये होगा CrO3 H2SO4, दिस इज़ कॉल्ड एज जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट के साथ में ये मॉलिक्यूल जो बनेगा दिस इज़ कॉल्ड एज डीकेनोइक एसिड। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 8 टाइम्स COOH, दिस इज़ कॉल्ड एज डीकेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये जो है प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सिंपल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्डिहाइड्स बाय द यूज़ ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कोई से भी जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके आप अल्डिहाइड को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके पहले हमने अल्डिहाइड वाली रिएक्शन के अंदर इसको जो है स्टडी भी किया है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स में। तो अल्डिहाइड्स का जो है ऑक्सीडेशन करके आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो दिस इज सिंपल रिएक्शन, RCHO गेट ऑक्सीडाइज टू RCOOH। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड एंड दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहला मेथड हुआ फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स। चलिए सेकंड मेथड हम देखेंगे दैट इज़ फ्रॉम अल्किल बेंजीन्स। ठीक है, सेकंड मेथड फ्रॉम अल्किल बेंजीन्स। तो यहाँ पर हम जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन्स विद क्रोमिक एसिड और एसिडिक अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर जो है आप क्रोमिक एसिड या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करके आप जो है अल्किल बेंजीन्स को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें पहले जो है आपको एक इंटरमीडिएट जो है पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्कली हम जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। फिर आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो है कन्वर्ट करोगे तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बनेगा। ठीक है, तो द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड चेन। अगर आप साइड चेन की लेंथ कितनी भी बड़ी रखते हो तो साइड चेन जो है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगी। तो सीधा आपको वही काम करना है कि कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे आप उसको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है कन्वर्ट कीजिए। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर व्हाइल टर्शरी ग्रुप्स इज नॉट अफेक्टेड।
तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल ग्रुप जो साइड चेन में लेते हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन टर्शरी अल्किल ग्रुप अगर बेंजीन के साथ में जो है साइड चेन पर प्रेजेंट होता है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो है कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुटेबली द सब्स्टिट्यूटेड alkenes आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो आपको विग्रस ऑक्सीडेशन करना है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो देखिए हम यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेते हैं, मिथिल बेंजीन दैट इज़ अ टोलिन, और इसको हम जो है रिएक्ट करते हैं KMnO4 KOH, और इसको जो हम हीट करेंगे तो डायरेक्टली इसका जो है ऑक्सीडेशन होगा और पहले ये कन्वर्ट होगी साइड चेन COOK, दिस इज़ द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आप क्या कीजिए, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद अब ये CH3 जो है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा और इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनेगा बेंजोइक एसिड। दिस इज़ कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है साइड चेन का जो है डायरेक्ट अल्किल बेंजीन की जो साइड चेन है उसका जो है ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरह से आप देखिए मैं लेंथ ऑफ द चेन इंक्रीज़ करता हूँ और फिर देखिए कि उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। हमको इसमें साइड प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेड जो हमारा है वो जो है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है वो लिखना है। साइड प्रोडक्ट क्या बनता है उसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में वो सारी चीज़ें हैं भी नहीं। इस रिएक्शन के लिए आप जो है सिर्फ साइड चेन का जो है ऑक्सीडेशन करोगे। चलिए देखते हैं N प्रोपिल बेंजीन हम लेते हैं यहाँ पर CH2 CH2 CH3 और इसकी जो है हम KMnO4 KOH अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको हम जो है हीट करेंगे। तो सीधा यहाँ पर जो है यही काम होगा कि जो साइड चेन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विच इज़ सब्जेक्टेड टू एसिडिक हाइड्रोलिसिस get directly converted into aromatic carboxylic acid that is called as benzoic acid। तो ये बात जो है आपको ख़ास तौर से समझना है। सिर्फ साइड चेन में चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन या इररेस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन आपको डायरेक्ट बस सिंगल कार्बन का जो है पोटेशियम सॉल्ट बनाना है और इस तरह से उसको जो ऑक्सीडाइज करके एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके फाइनली उसको जो है आप बेंजोइक एसिड के अंदर या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड मेथड। अब चलिए नेक्स्ट हम मेथड स्टडी करेंगे दैट इज़ फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। थर्ड मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। देखिए नाइट्राइल्स और अमाइड्स हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स एंड देन टू एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- एज अ कैटलिस्ट। तो एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम में आप ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस आर यूज टू स्टॉप द रिएक्शन एट द अमाइड स्टेज। अगर आपको अमाइड स्टेज करना है वहाँ पर रिएक्शन को स्टॉप करना है तो माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आपको जो यूज़ करना पड़ेगा। तो साइनाइड्स जिसको हम नाइट्राइल्स कहते हैं उसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए। हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो ये अमाइड में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर जो ये मॉलिक्यूल मीन्स एसिडिफिकेशन करने पर या फिर अल्कलाइन मीडियम में इसको रिएक्ट करने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो देखिए RCN, दिस इज़ द नाइट्राइल RCN। तो इसको जो है आप क्या कीजिए वाटर के साथ जो रिएक्ट कीजिए, वाटर। तो एसिड या फिर अल्कली के प्रेजेंस में आपको इसे रिएक्ट करना है, ठीक है। H+ और OH- के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करना है। तो दिस साइनाइड और नाइट्राइल इज़ कन्वर्टेड इनटू अमाइड। तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा RC+O दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमाइड बना। अब इस अमाइड की जो है आप क्या कीजिए फिर से जो है H+ और OH- के प्रेजेंस में इसको जो है रिएक्ट कीजिए और रिएक्शन मिक्सचर को हीट करो। तो दिस मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू RCOOH। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड्स की जो है हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर मॉलिक्यूल कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको मिलता है अमाइड, और फिर अमाइड को जो है फर्दर जो है रिएक्ट करोगे तो ये मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। आप चाहो तो अमाइड स्टेज पर इस रिएक्शन को जो है स्टॉप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी माइल्ड रिएक्शन कंडीशन यूज़ करनी होगी। तो देखिए साइनाइड पर जो है किस तरह से रिएक्शन हो रही है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसके ऊपर वाटर का एक्शन कीजिए HOH, तो वाटर जो है H+ है, OH- है, तो आप देखिए डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, तो आप देखिए OH- जो है यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा इस तरह से, तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देखो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर होता है OH। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल है इमाइन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जहाँ पर भी प्रेजेंट हो इसको हम जो इमाइन कहेंगे, और उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस इज अल्कोहलिक ग्रुप, ये हो जाएगा इमिनॉल। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है इमिनॉल। अब देखिए इमिनॉल को हम जो है किस तरह से अमाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो लुक हियर, ये जो इमिनॉल बना है नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करेगा, देखिए ये स्टेबलाइज कैसे होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होगा तो ये इमिनॉल बनेगा। अब देखिए मैं इमिनॉल यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर आएगा एंड दिस हाइड्रोजन इज शिफ्टेड टू दिस नाइट्रोजन, तो ये NH से बन जाएगा NH2 एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड, तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा RCONH2। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अमाइड। तो ये अमाइड को फिर जो है आप फर्दर रिएक्ट कीजिए H+ और OH- के प्रेजेंट में इसको हीट कीजिए तो ये मॉलिक्यूल जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल हम यहाँ पर ये जो है आपको बताते हैं कि एक सिंपल रिएक्शन मिथिल साइनाइड या आप एसीटोनाइट्राइल लीजिए, एक एग्जांपल बताता हूँ आप आसानी से समझ लोगे। चलिए मैं एग्जांपल जो है मैकेनिज़्म के साथ बता रहा हूँ तो आप उसको बहुत आसानी से समझ लोगे। लुक हियर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको जो है आप वाटर के साथ HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो आप देखिए H+ OH- और यहाँ पर जो है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये OH- जो है इस कार्बन के ऊपर आएगा और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस तरह से, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3COH डबल बॉन्ड NH, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। फिर आप इसको जो है स्टेबलाइज कीजिए तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एसीटामाइड। फिर फर्दर जो है आप इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हो HOH तो दिस NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH और यहाँ पर जो है H+ के प्रेजेंस पे आपको जो है रिएक्ट करना है, तो दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये जो है मॉलिक्यूल नाइट्राइल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और सिंपल रिएक्शन आप यहाँ से आ जाइए, ये वाली रिएक्शन देखिए, तो अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अमाइड की जो है आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो सेकंड जो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, तो नाइट्राइल्स की रिएक्शन जो है वाया अमाइड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर स्टॉप हो रही है, फिनिश हो रही है। अब ये इतनी रिएक्शन देख लीजिए तो ये अमाइड की रिएक्शन मिलती है आपको, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड गिव्स राइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट है। एक एग्जांपल जो है हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की ले लेते हैं, CONH2। दिस मॉलिक्यूल इज बेंजामाइड। इस बेंजामाइड की जो है आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए H3O+ डायरेक्टली और इसको जो है आप हीट कीजिए, तो हीट करने पर जो है ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा बेंजोइक एसिड के अंदर। तो इस तरह से ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है। तो ये जो है थर्ड रिएक्शन हो गई जिसको हम नाम दे रहे हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, तो ये रिएक्शन जो है अमाइड वाली होगी। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो देखिए फोर्थ रिएक्शन, that is from Grignard's reagent। हमने जो हेलो अल्केन्स के चैप्टर में
अल्किल मैग्नीशियम हालाइड जो है स्टडी किया है, जिसको हम जनरली ग्रिग्नार्ड्स रीजन कहेंगे। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है ड्राई आइस कहते हैं। तो ड्राई आइस के साथ जब रिएक्ट होगा तो इट विल फॉर्म द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इन टर्न गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड। तो बहुत सिंपल जो रिएक्शन है। आप देखिए हमारे पास जो है ग्रिग्नार्ड रिएजन है RMgX, तो हम इसको जो है R- और Mgx+ कह रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है इस तरह से हम लिखेंगे C+O, इस तरह से शो कर रहे हैं। ध्यान रखिए ये जो है एंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मैं इसको इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर बताता हूँ। लुक हियर, दिस इज़ C+O, दिस इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। और ध्यान से सुनिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। अब देखिए इसके ऊपर जो रिएक्शन कैसे होगी। अल्किल ग्रुप जो R- है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा O-, और ये O- जो है इस Mgx+ को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखिए आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा RC+O, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और इसके साथ में Mgx अटैच होगा। तो ये आपको एक मिलता है इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। तो ये अनस्टेबल होता है। तो ये इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स की जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिस मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू RCOOH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा MgOHX। तो ये साइड प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ग्रिग्नार्ड्स रीजन जो है बहुत ही सूटेबल रिएक्शन, ये जो रिएजेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस कह रहे हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पर जो कार्बन चेन चाहिए, एक कार्बन तो आपको यहाँ पर मिलता है ड्राई आइस से, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो भी ग्रिग्नार्ड्स रीजन लोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन्स मिलेंगे। ध्यान से सुनिए एक बात कि फॉर्मिक एसिड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में सिर्फ आपको मिलता है एक कार्बन, और ग्रिग्नार्ड रिएजन सिंथेसिस के ज़रिए से आप मिनिमम 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, उससे कम का नहीं बनेगा, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी ड्राई आइस के अंदर प्रेजेंट है। और बाय द वे अगर यहाँ पर R की जगह आप CH3 रखते हो तो ये दूसरा कार्बन आएगा। मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा वो 2 कार्बन वाला। तो फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, आपको फॉर्मिक एसिड चाहिए, आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है, आप मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर लीजिए या फिर जो है मिथेनल का ऑक्सीडेशन कीजिए तो आपको मिलेगा मिथेनोइक एसिड। लेकिन इस मेथड से आप मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीज़ जो है खास तौर से ध्यान रखना है। एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड्स रिएजन की सिंथेसिस जब कभी भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 4th मेथड। अब अगला मेथड हम जो है डिस्कस करेंगे जिसमें असाइल हालाइड्स और अनहाइड्राइड को जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए 5th मेथड जो होगा फ्रॉम असाइल हालाइड्स एंड अनहाइड्राइड्स, अनहाइड्राइड और असाइल हाइलाइड से आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करोगे। तो ध्यान रखिए कि जिसको हम असाइल हाइलाइड करें ये सिंपली एसिड क्लोराइड है। तो एसिड क्लोराइड्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मोर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वियस बेस टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन विच ऑन एसिडिफिकेशन प्रोवाइड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरह से जो है अनहाइड्राइड जो आप लोग हैं कि ऑन द अदर हैंड अनहाइड्राइड्स आर हाइड्रोलाइज टू करस्पॉन्डिंग एसिड विद वाटर। तो यहाँ पर जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है इन रिएक्शंस को जो है कंसिडर कर सकते हो। तो देखिए RCOCl मैं लेता हूँ पहले, दिस इज़ असाइल हालाइड और सिंपली एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है 2 रिएक्टिविटी हम शो कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो है आप वाटर के साथ इसको रिएक्ट करो तो एसिड क्लोराइड्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH + Cl-। तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, या फिर आप जो है ध्यान रखिए कि आप इसको जो है एक्वियस बेस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो ध्यान रखिए OH-
H2O, दिस इज एक्वियस बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटेवर, तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, दैट इज RCOO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस Cl माइनस। ये क्लोराइड आयन यहाँ से जो निकलेगा, ये क्लोरीन यहाँ से जो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, और फिर इसकी जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, जब इसको जो है आप एसिडिफाई करोगे, तो दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू RCOOH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड क्लोराइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के हमारे पास जो है 2 मेथड्स हैं, और अनहाइड्राइड्स को आप जो है डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है एक जनरल रिएक्शन ही ले रहा हूँ, तो लुक हियर, RCO ट्वाइस O, और इसकी जो है आप हाइड्रोलिसिस कीजिए, तो सिंपल हाइड्रोलिसिस पर इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2 नंबर्स ऑफ RCOOH। अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो आपको जो है एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड 2 नंबर्स में मिलेगा। दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो आपको जो है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो एग्जांपल देखिए, बेंजोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड, तो मैं यहाँ लेता हूँ C6H5COO COCH3 है ना, यहाँ पर जो है C6H5CO, उसके बाद जो है O COCH3, तो हम इसको नाम देंगे बेंजोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा C6H5COOH, दिस इज़ बेंजोइक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड। और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3COOH, CH3COOH, दिस मॉलिक्यूल इज इथेनोइक एसिड। तो you will get a mixture of 2 different carboxylic acids if different alkyl or aryl groups are attached। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेंजोइक एसिड बनेगा और दूसरा यहाँ पर इथेनोइक एसिड बनेगा। तो इस तरह से एसिड अनहाइड्राइड के ज़रिए से भी हाइड्रोलिसिस करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मेथड यानी कि लास्ट मेथड हम देखेंगे ईस्टर्स, फ्रॉम ईस्टर्स। 6th मेथड हमारे पास है फ्रॉम ईस्टर्स। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलेट्स विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पर जो है एक ईस्टर जो है कंसिडर करते हैं, एरोमेटिक ईस्टर हम लेते हैं यहाँ पर COOC2H5U। ये जो है इथिल बेंजोएट ये मॉलिक्यूल है, सॉरी प्रोपिल बेंजोएट ये मॉलिक्यूल है, सॉरी इथिल बेंजोएट ये मॉलिक्यूल हमारे पास में है। तो ये एक ईस्टर मॉलिक्यूल है, इसकी हम जो है डायरेक्टली एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो H3O+ मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मुझे एक मॉलिक्यूल मिलेगा बेंजोइक एसिड का और दूसरा मॉलिक्यूल जो है मुझे मिलेगा इथेनॉल का। तो एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है ये बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और एलिफेटिक पार्ट जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ जिसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो मेरे पास जो है मॉलिक्यूल है C3H7, नाम में हमको नहीं जाना है, COOC2H5U। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास जो है एक ईस्टर का है, इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉरी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, दैट मीन्स एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। तो ये जो लार्जर कार्बन वाला जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ C3H7COO-, ये कार्बोक्सिलेट आयन, या फिर आप इसको जो है इसका जो है सोडियम सॉल्ट बना दीजिए। और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है डायरेक्टली इथेनॉल के अंदर जो है कन्वर्ट होगा, दैट इज़ C2H5UOH। फिर आप जो है इसका एसिडिफिकेशन कीजिए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर ये मॉलिक्यूल H3O+ के साथ रिएक्ट होने पर ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा C3H7COOH। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन इसमें आपको दिख रहा है, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड जो बनेगा। तो इस तरह से ईस्टर जो है बहुत इजीली जो है हाइड्रोलाइज होकर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से ये जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड हुए। 6 मेथड हमने जो इसके अंदर जो स्टडी किए। चलिए अब हम जो है अगला टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमको क्या चीज़ मिलती है। तो इसके अंदर हम जो है कुछ इसकी जो है बॉन्डिंग वगैरह जो स्टडी करेंगे और कौन से टाइप की जो है बॉन्डिंग मिलती है और मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी अराइज होती है। तो लेट अस सी हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो ध्यान रखिए कि अप टू C9 मीन्स 9 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और ये भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सब के सब जो है क्या है, दीज आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट लिक्विड एट RT मीन्स रूम टेम्परेचर, और इसकी जो स्मेल होती है अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसकी जो स्मेल होती है अनप्लीजेंट मीन्स अच्छी नहीं होती है, आपको जो है अच्छी महसूस नहीं होगी, अनप्लीजेंट ऑर्डर होगी। ठीक है। तो द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। ध्यान रखिए अप टू 9 तक के जो है आपको लिक्विड मिलेंगे, ये सब के सब जो है कलरलेस लिक्विड होते हैं और उसकी जो है स्मेल होगी अनप्लीजेंट। अब हायर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे ये वैक्स लाइक सॉलिड्स, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड Ca लिख रहा हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड Ca। तो 9 के ऊपर मीन्स 10, 11, 12, 13 जो होंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जो है जनरली हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। तो ये सब के सब जो है वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स आपने देखा होगा सॉफ्ट जो है ये सॉलिड होता है, तो बिल्कुल उसी के जैसा जो है ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो 9 के बाद 9 ऑनवर्ड्स जो होते हैं उसको जो है आप वैक्स लाइक जो है सॉलिड कहिए। एंड आर प्रैक्टिकली कलरलेस ड्यू टू द लो सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये जो है कलरलेस होते हैं और यहाँ पर जो है ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन the corresponding aldehydes, ketones and alcohols of the comparable molecular mass। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं ये जो है प्रैक्टिकली जो है कलरलेस होते हैं, और यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखना है कि इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी लो होने की वजह से इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल जो कि करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास रखते हैं उनसे जो है आपको क्या मिलेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी लो मिलेगी और साथ ही साथ जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइयर मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, इसके जो है लो सॉल्युबिलिटी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इसकी वजह से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ेगा जो कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्डिहाइड, कीटोन और इवन अल्कोहल्स आप लीजिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ हायर देन अल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो है क्यों ज़्यादा होता है, दिस इज़ ड्यू टू द मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैविंग द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, दिस इज़ ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली इवन इन वेपर फेज एंड मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन वेपर फेज और इन अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसके जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइयर क्यों होते हैं, इसका रीज़न जो बताया गया है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए क्या होगी, मैं एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ RCOOH और इसी तरह से दूसरा RCOOH। तो आप यहाँ पर देखिए दिस इज़ डेल्टा माइनस, दिस इज़ डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इसी तरह से ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपको जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है एक्सटेंसिव एसोसिएशन है। आप अल्कोहल्स अल्डिहाइड कीटोन में देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको एक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हो। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेयर टू अल्डिहाइड कीटोन्स एंड अल्कोहल ये जो है हाइयर होता है, और यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। तो वेपर फेज़ में भी जो है ये आपको जो है डाइमेरिक फॉर्म में मिलेगा, और साथ ही साथ अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ये डाइमेरिक फॉर्म के अंदर जो है मिलेगा। अब आगे देखिए कि हम इसकी जो है सॉल्युबिलिटी जो है ध्यान से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिए कि सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि 4 कार्बन एटम्स तक के होते हैं, ये वाटर में जो है क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सॉरी, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ये इनसॉल्युबल नहीं बल्कि ये सॉल्युबल होना चाहिए कि दिस वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इसके अंदर जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर के साथ मिलेगी। तो द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए नॉट इनसॉल्युबल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं अप टू 4 कार्बन्स, ये जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर इज़ ड्यू टू एसोसिएशन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखिए हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। तो ये जो है कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि इसको हम जो है किस तरह से वाटर के साथ जो है एसोसिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल है, तो दिस इज़ डेल्टा माइनस एंड दिस इज़ डेल्टा प्लस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। तो ये एसोसिएशन आपको मिलती है, और ये सॉल्युबिलिटी जो है 4 कार्बन तक के मिलेगी, दैट मीन्स अप टू 4 कार्बन। मीन्स मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वाटर के अंदर जो सॉल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होगी, एंड हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर जो है इस कार्बन चेन को जो है इंक्रीज करोगे, तो जो अल्किल ग्रुप होता है या हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, दैट मीन्स वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग आप इसको जो कह सकते हो। इस वजह से अगर 4 कार्बन से आगे जब आप बढ़ते हो और ये कार्बन चेन जब इंक्रीज होती है आफ्टर 4, तो ये जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट जब लार्जर साइज़ का होता है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से, वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग नेचर की वजह से ये वाटर के साथ जो है एसोसिएट होना जो है यहाँ से जो है कम होने लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ होगी, और ऑलमोस्ट आप देखिए कि जो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये सब के सब जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड जो है आप देखिए कि एक सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इट इज़ नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो ये जो है कोल्ड वाटर के अंदर जो है इनसॉल्युबल होता है, जो बेंजोइक एसिड एक मतलब जो है रेफरेंस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एट्सेट्रा। तो ये जो है सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप उसको जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है इसको आसानी के साथ डिज़ोल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल से जो है ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है
कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल डायमेरिक फॉर्म में बनता है, और वेपर फेज या अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर भी जो है ये डायमेरिक फॉर्म के अंदर ही होता है। इस वजह से मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो इस तरह से जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एसोसिएट होता है और डायमेरिक फॉर्म बनाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो 4 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये सब के सब जो है क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी की वजह है एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, लेकिन जैसे जैसे जो है 4 कार्बन से आके हम बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो है मीन्स हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट मिलता है, जिसकी वजह से ये जो है वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग बनेगा, और उसकी वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो आप जो है हायर फैटी एसिड या हायर कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे तो ये सब के सब जो है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसी तरह से जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम बेंजोइक एसिड कहेंगे, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है। लेकिन ओवरऑल जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये सब के सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इसके अंदर जो है ईजिली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर आप देखोगे कि 9 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, जिसकी अनप्लीजेंट ऑडर होती है। फिर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की है, जिसको हमने वापस से जो है रिवाइज़ किया है। और इस तरह से यहाँ पर जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला पार्ट था, जिसमें हमने इसकी जो है कुछ डेफिनेशन है, नॉमेनक्लेचर है, और स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, और फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और साथ ही साथ जो है ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये टॉपिक यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।